तो क्या होता है जब ऑनलाइन दोस्त पहली बार असल जिंदगी में मिलते हैं? चलिए एक ऐसी ही जबरदस्त ट्रिप की कहानी सुनते हैं जो ऑनलाइन मजाक मस्ती से शुरू होकर रियल लाइफ के पूरे धमाल तक पहुंच जाती है। देखिए, हर अच्छी कहानी की शुरुआत ना जिंदगी के कुछ बहुत जरूरी सवालों से होती है। तो हमारी कहानी का भी सवाल कुछ ऐसा ही जरूरी है कि भाई, कंबल से पैर बाहर रखकर सोने से क्या सच में कोई मॉन्स्टर आकर खा जाता है? तो बस जब हाथियों के कूदने और कंबल वाले मॉन्स्टर्स पे जोरदार बहस चल रही थी, तभी बीच में से एक आइडिया निकला जिसने सब कुछ बदल दिया। एक काम करते हैं, मिलते हैं। और कमाल की बात देखिए, जो बात मजाक में शुरू हुई थी वो एकदम से सीरियस हो गई। देखते ही देखते दिसंबर के लिए मुंबई से गोवा का एक फुल ऑन ट्रिप प्लान बन गया। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमारे नैरेटर साहब ट्रेन पकड़कर मुंबई पहुंचते हैं, एक ऐसा शहर जो उनके लिए सच पूछिए तो किसी अजूबे से कम नहीं था। अब मुंबई पहुंचते ही उन्हें जो पहला कल्चर शॉक लगा ना, वो एक ऐसी चीज को देखकर लगा जो शहर वालों के लिए तो भाई रोज की बात है। उन्होंने मुंबई के चमकचमाते स्टेशन की तुलना अपने गांव के पुल से की, जो उनके हिसाब से इतना ऊंचा था कि सीधा स्पेस में जाकर खुलता था। अब मुंबई में है तो थोड़ा टपोरी स्टाइल तो बनता है, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने एक ऑटो वाले पर अपनी मुंबईया स्लैंग आजमाने की सोची। लेकिन मामला थोड़ा उल्टा पड़ गया। कोशिश तो पूरी तरह से फेल हो गई और अपार्टमेंट पहुंचने के लिए उन्हें एक टैक्सी लेनी पड़ी, जिसका बिल देखकर तो भाई उनके होश ही उड़ गए। ये बिल इतना ज्यादा था कि वो सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर 700 रुपए में इस शहर में किया भी क्या जा सकता है। और जवाब भी जल्दी मिल गया। ये एक्सपीरियंस उन्हें सिखा गया कि मुंबई में पैसा कैसे पानी की तरह बहता है और वो इस बड़े समंदर में एक छोटी सी मछली की तरह थे। पर रुकिए, मुंबई का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे जो हुआ वो तो और भी मजेदार और अजीब था। तो हुआ ये कि वो एक दोस्त से मूवी देखने पहुंचे और वहां जाकर पता चला कि अरे ये तो एक बर्थडे पार्टी है। सिचुएशन और ऑकवर्ड तब हो गई जब उन्हें गिफ्ट देने के बजाय खुद ही गिफ्ट मिल गया। और फिर उनके 21 साल के समझदार दोस्तों ने अपनी समझदारी का सबूत दिया और सीधे एक मैकेनिकल बुल पर जाकर चढ़ गए। मुंबई के बाद एडवेंचर का अगला स्टॉप था गोवा, एक ऐसी जगह जो जितनी कूल थी उतनी ही धूप से भरी हुई। अब गोवा का पूरा एक्सपीरियंस लेने के चक्कर में उन्होंने एक ऐसा फैसला कर लिया जो कहना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा ही रिस्की था। और देखते ही देखते घबराहट उन पर हावी हो गई और फिर मदद के लिए उनकी जो चीखें निकली वो बस और भी अजीब और बेतुकी होती चली गईं। लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स तो तब आया जब नाव वाले ने उन्हें पानी से बाहर निकाला और बड़े आराम से कहा, अरे मैं तो तुम्हें तैरना सिखा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, आखिरी हंसी उसी की होती है जो आखिर में हंसता है। जब उनके मजाक उड़ाने वाले दोस्त खुद पानी में गिरे तो वो उनसे भी ज्यादा घबरा गए थे। तो इतने सारे हंगामे, कल्चर शॉक और लगभग डूबते डूबते बचने के बाद आखिर इस ट्रिप का फाइनल टेकअवे क्या था? इतनी सारी गड़बड़ियों और उल्टे सीधे एक्सपीरियंसेस के बावजूद नैरेटर का यही कहना है कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बेस्ट ट्रिप्स में से एक थी। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जिन ट्रिप्स पर सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है वही हमारे जिंदगी की सबसे यादगार कहानियां बन जाती हैं।